आज ब्लॉग में सबसे पहले भगवान जी को दर्शन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, यमी स्पाइसेस में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज सुबह सुबह सारे काम खत्म करके पूजा वगैरह करके हम निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए। इसीलिए पहले मैं भगवान जी को प्रणाम करके फिर निकल रही हूँ जाने के लिए। आज सारा परिवार हम जा रहे हैं हमारे गांव पलासा। आज हम पलासा में एक शादी अटेंड करेंगे। मेरे हस्बैंड के जो कजन ब्रदर हैं, चाचा जी के बेटे हैं, उनका बेटा का शादी है, वो अटेंड करने हम जा रहे हैं। इस ब्लॉग को मैं 2 दिन कंटिन्यू करूंगी, तो चलिए हमारे साथ पलासा, हमारे गांव भी घूमेंगे। एक्चुअली सडन हम डिसाइड किए हैं ये शादी अटेंड करने के लिए जाएंगे करके, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जो है 2-3 दिन के बाद हॉस्टल चले जाएगा, तो सारे मिलके थोड़ा एंजॉय करेंगे, इसीलिए हम पलासा जा रहे हैं। और शादी भी था, फिर हमारे जो गांव की माता रानी का मंदिर है, वहाँ पे माता रानी को भी दर्शन करेंगे। एक्चुअली हर साल या 2 साल में एक बार हम जरूर जाते हैं हमारे गांव माता रानी का दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट भी कर ले रहे हैं। मैं बना के घर में ही बना ली थी और वेज रोल बनाई थी, क्योंकि गाड़ी के अंदर ही सब खा सके, क्यों बहुत ही लेट हो चुका है। और थोड़ा सुबह निकलते तो और भी अच्छा होता, लेकिन हम निकलते 6:30 ऐसे हो गया था मॉर्निंग का। यहाँ पे देखिए, ये जो भुवनेश्वर से पलासा का जो रास्ता है बहुत ही सुंदर है, उसका साइड व्यूज वगैरह देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। गाड़ी में जाते समय हमें थोड़ा सा भी टायर्ड फील नहीं होता है। ये जो सीन होता है ना, उसे देखते समय मन में बहुत ही आनंद आती है। तो चलिए हमारे साथ आप भी थोड़ा एंजॉय कीजिए। अब हम बरमपुर के नजदीक पहुंच चुके हैं और यहाँ से करीब 1 घंटे का जर्नी है पलासा। साइड व्यू देखिए कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर फ्रेश, मतलब बच्चे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए लाएंगे बोल रहे थे। यहाँ पे थोड़ा चिप्स वगैरह लाए हैं। अब हम पलासा पहुंच चुके हैं। हम NH में ही हैं। आज बहुत ही धूप हो रही थी, इसीलिए थोड़ा सा गन्ने का जूस सब पीने के लिए मन किया सभी का। गन्ने का जूस पी के हम अभी आ चुके हैं पलासा टाउन के अंदर। यहीं पर नजदीक में ही है मैरिज हॉल। अब हम पहुंच चुके हैं मैरिज में, शादी में। यहाँ पे देखिए दूल्हा दुल्हन निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए, माता रानी का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर मैं फ्रेश होके कपड़े वगैरह चेंज करके ऊपर लंच करने के लिए जा रही हूँ। शादी अटेंड करके लंच करके फिर हम निकल चुके हैं मेरे छोटे ननद जी के घर जाने के लिए। एक्चुअली वो भी शादी में आने वाले थे, लेकिन उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए वो शादी में नहीं आए हैं। उनसे मिलने के लिए हम उनके गांव जा रहे हैं, उनका घर। और ये जो गांव का जो सीन होता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे का गेट बंद था, क्योंकि ट्रेन आने वाली थी, इसीलिए हम यहाँ पे रुक के फिर नारियल का पानी पीते हैं। और कच्चा नारियल जो होता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो नारियल मैं खा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ट्रेन भी जा रहा है। इसके बाद फिर हम निकल चुके हैं मेरे ननद जी के घर की ओर। देखिए साइड सीन कितना अच्छा लगता है। गांव का जो होता है, खेत में हमेशा खेत वहाँ पे हरा भरा दिखता है।
और इस तरफ नारियल का पेड़ बहुत ही ज्यादा दिखेगा आपको। एक्चुअली उनका घर में भी कल एक फंक्शन है, उनका जो देवर का बेटा है उनका हल्दी का फंक्शन है, वो भी हमें बुलाए थे उनके घर। तो देखते हैं कल तक हम रुकेंगे या फिर आज ही चले जाएंगे। देखिए यहाँ का सीन, एक्चुअली गांव मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ का जो सीन होता है बहुत ही सुंदर होता है। अब हम आसपास पहुँच चुके हैं हमारे ननद जी के घर के। ये देखिए ये है मेरे छोटे ननद जी का घर, हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे सभी का पैर छू के उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये मेरे ननद जी की बेटी है और उसके बेटा और बेटी ये भी आई है। ये रहती है वाइजैग में और यहाँ पे सारे बैठ के थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। फिर ये जो है नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये मेरे बड़े ननद जी का बेटा है, वो भी हमारे साथ शादी से आया था। अब हल्दी का फंक्शन देख लीजिए यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये लोग हमें नहीं छोड़े, फंक्शन अटेंड करने के लिए बोले, तो फिर हम रुक गए कल। और देखिए यहाँ पे हम आशीर्वाद कर रहे हैं दूल्हे राजा को। और ये जो है छोटू, आप इससे भी दिखे होंगे मेरे लास्ट वीडियोस में। ये मेरे ननद के नातिन है और यहाँ सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। देखिए इनका भी फैमिली जॉइंट फैमिली है। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर हम जल्दी जल्दी निकल गए हमारे गांव जाने के लिए। देखिए सभी हमें छोड़ने के लिए आ गए हैं नीचे। यहाँ पे जब भी आते हैं जाने को दिल नहीं करता है, थोड़ा रुकने को दिल करता है क्योंकि अच्छा लगता है। सभी बहुत प्यार से रहते हैं और हमसे भी बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं। मेरे ननद और नंदोई जी, उनके बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों से। फिर हम सभी से विदा लेके यहाँ से जा रहे हैं। अभी करीब 10:30 बज चुका है और आज बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी, बहुत ही गर्मी भी लग रही थी। यहाँ से फिर हम अपने गांव जाएंगे। देखिए सारे आए हैं हमें छोड़ने के लिए। अब हम निकल चुके हैं हमारे गांव की ओर। अब हम हमारे गांव के थोड़े नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये जगह का नाम है हरिपुरम। यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड के भाई रहते हैं, मतलब उनके बड़े पापा के बेटा रहते हैं। और यहाँ पे रुक के थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा के फिर हम गांव की ओर निकल जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे गांव का रास्ता। यहाँ पे चारों ओर आपको काजू का पेड़ दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काजू जो होता है कल्टीवेट किया जाता है और बहुत सारा नारियल का पेड़ भी दिखेगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नारियल भी कल्टीवेट किया जाता है। अब हम अपने गांव के आसपास पहुँच चुके हैं। ये देखिए ये है हमारा गांव, बहुत ही नीट एंड क्लीन है गांव। देखिए बहुत ही साफ सुथरा रखे हैं। ये जो गली है, इस गली में ही हमारा घर था पहले जब मेरे हस्बैंड रहते थे, मतलब उनके मम्मी पापा। और ये देखिए हम आ चुके हैं माता रानी का मंदिर
और मंदिर के चारों ओर देखिए नारियल का पेड़ है, बहुत सारे नारियल का पेड़ है। और यहाँ पे जब आते हैं बहुत शांति मिलती है। चलिए हमारे साथ आप भी दर्शन करने के लिए। देखिए माता रानी को आप भी दर्शन कर लीजिए। हमारा जो गांव है, गांव का नाम है बिडमी और माता रानी को बिडमी चंडी कहते हैं। यहाँ पे पूजा वगैरह कर लेंगे। पूजा खत्म होने के बाद सारे यहाँ बैठ के पंडित जी के साथ बात भी कर रहे हैं और प्रसाद भी खा रहे हैं। मैं माता रानी के लिए घर से बेसन का लड्डू लेके आई थी पूजा करने के लिए। और अब हम गांव के अंदर आ चुके हैं। जो भी बुजुर्ग बैठे थे सारे बुला बुला के मेरे हस्बैंड के साथ बात कर रहे हैं और हमारे घर के बारे में, सभी लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। और जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं गांव, सारे उनके दोस्त उनके घिर जाते हैं और बहुत सारे बातें करते हैं। आज कोई भी नहीं था, एक्चुअली अभी 12:30 बजा है, इसीलिए सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई नहीं था गांव में, सब बाहर गए थे खेतों में और कोई बाहर गए थे। ये जो घर है, ये घर है गांव का प्रेसिडेंट का। यहाँ पे देखिए बच्चे सारे बाहर हैं, शायद लंच ब्रेक हुआ था उनका। और यहाँ से गांव से हम अब जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के बड़े मम्मी के घर, मतलब मेरी सासू माँ की बड़ी बहन के घर जा रहे हैं। हम सोचे थे कि बीच जाएंगे, यहाँ से बीच 2 से 3 किलोमीटर के दूर में है। बच्चे भी मन कर रहे थे जाने के लिए बीच में, लेकिन उनके घर से फोन आया कि वो हमारे लंच में वेट कर रहे हैं, इसीलिए हम उनके घर आ गए हैं। ये देखिए अब हम पहुंच गए, ये है उनका घर। और अब हम पीछे तरफ से उनके घर पहुंच चुके हैं। गाड़ी अंदर रख के फिर पीछे की ओर से हम घर के अंदर जाएंगे। इस छोटू को देखिए, जब हम आए थे तब ये स्कूल में था, अब ये स्कूल से आ चुका है। ये जब स्कूल से आया तो मेरे बड़े बेटे को देख के तुरंत अपने मामा के बारे में पूछने लगा। ये भी हमें पहचान गया क्योंकि इस बीच ही ये हमारे घर आया था। फिर वो फोन पकड़ के अपने मामा को कॉल कर रहा है क्योंकि उसका मामा और मेरे बड़ा बेटा दोनों क्लासमेट हैं, मतलब थे क्लासमेट। अभी तो अलग अलग जगह पढ़ाई कर रहे हैं। तुरंत देखिए अपने मामा को फोन लगाने लगा बात करने के लिए। इसे देखिए कितनी अच्छी तरीके से अपने मामा से बात कर रहा है और मैं इसे बहुत ही तंग कर रही थी। मैं इसके सामने जब आ जा रही थी वो तुरंत पीछे घूम जाता था। देखिए लंच के बाद अब हम तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए यहाँ से। अभी करीब 4 बज चुका है। जब हम निकल रहे हैं सारे मना कर रहे हैं और थोड़ा देर रुको करके। और इनका भी देखिए शाम का सब काम खत्म करके मुग्गू डाल रहे हैं आंगन में। ये जो मुग्गू डाल रही है ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई की बहू है। और देखिए कितना सुंदर मुग्गू डाली है। हमारे ये जो है इनका फैमिली फोटोग्राफ है।
इनका भी जॉइंट फैमिली है, बहुत ही प्यार से रहते हैं सारे। हम जब भी पलासा आते हैं, मतलब गांव की तरफ आते हैं, इनके घर जरूर आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ये दोनों दीदी हैं मेरे, मतलब मेरी जेठानी हैं दोनों। बहुत ही अच्छा लगता है इनका घर आना। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सजाए हैं। हम जब भी आते हैं पलासा और इनका घर जरूर आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम पलासा आके इनके घर नहीं आए हैं। मतलब जब भी गाड़ी लेके आते हैं तुरंत इनके घर जरूर आते हैं। जब ट्रेन में आते हैं तो कभी कभी मिस कर जाते हैं, लेकिन गाड़ी लेके जब भी आते हैं तब उनका घर आते हैं। यहाँ पे सारे बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आते हैं तो सारा मिल के बात करते हैं। ये जो है मेरे हस्बैंड के बड़ी मम्मी और बड़े पापा हैं। इसे देखिए, इसे सारे तंग कर रहे हैं। इसका नाम है वेदांत। सभी से विदा लेके और भगवान जी को प्रणाम करके अब हम घर की ओर निकल चुके हैं। उनके घर से निकलते निकलते करीब शाम के 5:30 बज चुके हैं। अब हम घर पहुंचते पहुंचते करीब 10 या 10:30 रात के बज जाएंगे और बहुत ही टायर्ड भी हो चुकी हूँ मैं। मतलब बहुत ही धूप हो रहा था आज, बहुत ही गर्मी भी लग रही थी। ये जो ट्रिप थी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एंजॉय किए हम। अब देखिए रात हो चुकी है, अब करीब रात के 8 बजे हैं। हम आधा रास्ता आ चुके हैं। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो का एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।